हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर होती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो क्या इस नोटिफिकेशन में है, कितनी वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो पोस्ट का नाम अप्रेंटिस है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 1865 टोटल वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर आपको 1865 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और आपको ये जो एप्लीकेशन फिल करना है वो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं करना है। 29 यानी कि आज से लेके आप 19 मई तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपली इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा है। एज लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर है। मतलब आपकी जो एज है वो 20 से कम और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले एक सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन एलपीटी होगा, मतलब जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और सैलरी यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 15,000, ये भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए, तो नोटिफिकेशन इसका आया था 28 यानी कि कल आया था। 29 से आज से लेके 19 मई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसका जो एग्जाम है वो मई या जून मंथ में होगा, मतलब मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम डेट तो हमें नहीं पता है, बट हमें एग्जाम मंथ पता है कि मई या जून मंथ में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मई जून लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2026 के पहले डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 तक आ गया है देन यू आर एलिजिबल। अगर इसके बाद आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ये जो फाइनल ईयर में उनके लिए मैं बता रही हूँ। ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 years ओल्ड, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो डिग्री मार्कशीट है इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 1 अप्रैल 2022, मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो 1 अप्रैल 2022 के पहले की नहीं होनी चाहिए। ओके, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट व्हेन आस्क्ड बाय द बैंक। तो जब आपसे ये सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एंड परसेंटेज के लिए अगर फॉर एग्जांपल 59.99 परसेंटेज है आपका, तो राउंड अप करके आप इसको 60 कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पर आपको परसेंटेज लिखना होगा। तो अगर ऐसा है कि 59.99% है, 49.99% है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 59.99% है तो आप उसको 60% कंसिडर कर सकते हैं। ये इन्होंने दिया हुआ है जो कि बहुत बढ़िया है। चलो, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 to 28, मतलब मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है। 1 अप्रैल 2026 को कंसीडर करते हुए 1 अप्रैल 2026 को कंसीडर करते हुए आपकी एज 20 साल से कम और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 ईयर का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर का, ओबीसी में 13 ईयर है, मतलब ये पीडब्ल्यूबीडी की बात कर रहे हैं, और एससी एसटी में 15 साल है। तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है जो कि हर एग्जाम में आपको मिलता है। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये वन बाय वन मतलब सिंगल रिटन एग्जामिनेशन है, देन लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। चलो, ओके, स्टाइपेंड की अगर हम बात करें, बेनिफिट की यानी कि सैलरी की बात करें, तो यहाँ पर देखो ये जो अप्रेंटिस है इसमें आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो अगर आप रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में है तो 15,000 मिलेगा पर मंथ है ये। अगर अर्बन एरियाज में है तो 18,000 मिलेगा, और अगर आप मेट्रो सिटीज में है तो आपको 20,000 का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। ये 1 साल का आपका होता है। ठीक है, ये जो अप्रेंटिस है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर एलवांसेज और बेनिफिट्स। इसके अलावा और कोई एलवांस या बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड यही है। ठीक है, द स्टाइपेंड विल बी पेड टू अप्रेंटिस ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ आफ्टर एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड एब्सेंस इफ एनी।
चलो ठीक है, तो ये आपको हर महीने इतना स्टाइपेंड यानी कि जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 1800 से भी ज्यादा वैकेंसी है और पेपर भी इसका बहुत टफ नहीं आता है, ठीक है, बहुत ईजी लेवल का पेपर आता है, तो आप दे सकते हैं। पढ़ाई कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ही हाई लेवल का नहीं आता है, सिंपल लेवल का आता है। तो हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, और बाकी जो जीए वगैरह है, करंट अफेयर की क्लासेस करते रहो। बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, ये जो निर्माण फाउंडेशन बैच है, ये सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को कंसीडर करके ही बनाया गया है। इसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक जीरो से लेके हाई लेवल तक का पढ़ाया गया है। तो एक बार अगर आपने इसकी क्लासेस कर ली तो आप अप्रेंटिस क्या, आप ऑफिसर लेवल का भी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब इस लेवल का यहाँ पर पढ़ाया गया है, इस बैच में क्लासेस अभी भी चल रही हैं। तो आप निर्माण फाउंडेशन बैच से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। करना क्या है, आपको सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है, क्योंकि जो सुपर पास है इसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ से क्लासेस तो कर लोगे, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी तो चाहिए होंगे, मॉक टेस्ट चाहिए होगा, वो अलग से तो खरीदेंगे नहीं, वो भी आपको सुपर पास में मिलेगा। मतलब सुपर पास में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। और सिर्फ बैंक नहीं, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है, तो अगर आप 12 महीने का सुपर पास खरीदेंगे तो सिर्फ 899 रुपीज में मिलेगा। मतलब एक बार आपने 899 रुपीज में सुपर पास खरीद लिया तो एक साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड आपको यूज करना है प्रिया जी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 899 रुपीज में मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि ये ऑफर सिर्फ आज और कल 2 दिन के लिए, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।